to guys for you another and this anime part 2. इस पे अगर तुम भरोसा रखोगे और सही से रिचुअल परफॉर्म करोगे तो हो सकता है तुम्हारी भी मन की जो हो वो पूरी हो जाए। लेकिन यहाँ पे क्लाइंट को अभी भी एवर गॉडेस के ऊपर भरोसा नहीं होता और उसको यही लग रहा होता है कि नील को ये पैसे इसलिए मिले हैं क्योंकि उसने बटुआ लौटा दिया। बस यही कारण था कि उसको पैसे मिल गए, क्योंकि यहाँ पे क्लाइंट को अभी शक होता है कि एवर गॉडेस ऐसा कैसे कर सकती है कि तुम कुछ भी मांगो और तुम्हारे सामने वो आ जाएगा। अब यहाँ पे क्लाइंट ये बात सोचने लगता है कि रोज़ेल ने अपनी डायरी में लिखा था कि अगर तुम्हें अपने पोषण को जल्दी डाइजेस्ट करना है तो अपने पोषण की तरह एक्टिंग करो, यानी कि अगर तुम्हारे पोषण में लिखा हुआ है गधा तो तुम्हें गधे की एक्टिंग करनी होगी। और यहाँ पे क्लाइंट का जो पोषण है उसका नाम है सियर। अब सियर और फॉर्चून टेलर में बस एक चीज का फर्क है, फॉर्चून टेलर भविष्य बताता है किसी चीज को देख करके या फिर कार्ड की मदद से, लेकिन यहाँ पे सियर डायरेक्ट इंसान को देख करके उसका भविष्य बताता है। तभी क्लाइंट के सामने एक लड़की आती है और वो उसको एक पेपर देती है। उस पेपर पे लिखा हुआ था कि अगर आपको हमारा ग्रुप ज्वाइन करना है, बेसिकली ये फॉर्चून टेलर का एक ग्रुप होता है। और यहाँ पे फिर क्लाइंट सोचता है कि मुझे इस ग्रुप को ज्वाइन कर लेना चाहिए, लेकिन ज्वाइन करने से पहले वो देखना चाहता था कि यहाँ के लोग सच्चे हैं या फिर झूठे। इसलिए यहाँ पे वो एक आदमी को अप्रोच करता है, बोलता है कि मेरा भविष्य बताओ। तब वो आदमी यहाँ पे क्लाइंट का भविष्य देख करके बताता है कि तुम जहाँ से आए हो उस दुनिया में तुम वापस जा सकते हो, बस फर्क इतना है कि तुम्हें थोड़ा टाइम लगेगा। अब यहाँ पे क्लाइंट समझ जाता है कि लोग सच्चे हैं और फिर यहाँ पे क्लाइंट सोच रहा होता है कि उसे इनका ग्रुप ज्वाइन कर लेना चाहिए, क्योंकि उससे इसका जो पोषण है वो जल्दी डाइजेस्ट हो जाएगा। अब हम देखते हैं कि यहाँ पे जो आदमी जो उसका भविष्य देख रहा था उसका नाम है ग्लास और वो लगातार खांस रहा होता है। फिर यहाँ पे क्लाइंट अपनी पावर का मदद लेता है और फिर देख लेता है कि जो आदमी है इसके फेफड़े खराब हो रहे हैं। वो तुरंत ही उसको बताता है कि तुम्हें किसी डॉक्टर के पास जाना चाहिए। फिर यहाँ पे ग्लास पूछता है कि तुम्हें कैसे पता, क्या तुम एक डॉक्टर हो? लेकिन यहाँ पे क्लाइंट बताता है कि नहीं, मैं एक सीयर हूँ। और फिर उसके बाद हम देखते हैं कि क्लाइंट चला जाता है एक रिसेप्शनिस्ट के पास और यहाँ पे जो लड़की होती है वो यहाँ पे क्लाइंट को बताती है कि विंसेंट ने बोला था कि हमारे यहाँ पे एक सीयर आने वाला है और वो हमारे ग्रुप को ज्वाइन करेगा। अब हमें पता चलता है कि विंसेंट इनका एक बहुत अच्छा फॉर्चून टेलर है, जिन्होंने यहाँ पे सबको बता दिया था कि एक सीयर इनके ग्रुप को ज्वाइन करेगा। और यहाँ पे हम विंसेंट को देखते हैं जो कि अपने सभी स्टूडेंट्स को समझा रहा होता है कि मिरर किस तरीके से एक दरवाजे का काम करता है दूसरी दुनिया के लिए, और वो सबको बता रहा होता है कि कैसे आप मिरर का इस्तेमाल कर सकते हैं फ्यूचर देखने के लिए। अब हम देखते हैं कि यहाँ पे क्लाइंट खड़ा रह के बाहर सब चीज देख रहा होता है और तभी वो देख लेता है कि विंसेंट ने एक लड़की को एक बॉक्स दिया है और वो लड़की वो बॉक्स ले करके बाहर आ जाती है। यहाँ पे क्लाइंट समझ जाता है कि उस बॉक्स के अंदर कुछ तो गड़बड़ है और ये लड़की फिर क्लाइंट को देख लेने के बाद स्माइल करती है और उधर से चली जाती है। और फिर इसके बाद क्लाइंट मिलता है विंसेंट से और यहाँ पे हम देखते हैं कि दोनों आपस में बात कर रहे होते हैं, जिसके बाद क्लाइंट उधर से चला जाता है। लेकिन हमें यहाँ पे पता चलता है कि विंसेंट की 2 उंगलियां कटी हुई हैं, जिसके बाद हमें पता चल जाता है कि विंसेंट वही आदमी है जिसको हमने थोड़ी देर पहले देखा था और वो यहाँ पे क्लाइंट को जानबूझ के लेकर के आया है। अब यहाँ पे क्लाइंट जब घर आ जाता है तो बहुत खुश होता है, क्योंकि उसको ऐसा लग रहा होता है कि अब हर कोई उसे सीयर समझेगा। इसका मतलब ये है कि उसका जो पोषण है वो जल्दी डाइजेस्ट हो जाएगा। और इसके अलावा उसे ग्रे फॉग के बारे में और भी चीजें पता लगानी होंगी और वहाँ की जो पावर है उसको कंट्रोल करना सीखना होगा ताकि वो अपनी दुनिया में जा सके। और ऐसा तभी हो पाएगा जब क्लाइंट एक बहुत ही पावरफुल बियॉन्डर बन जाएगा। तभी उसके गेट पे उसकी बहन मेलिसा आती है और बताती है कि देखो मैंने एक कछुआ बनाया है। यहाँ पे क्लाइंट उसकी तारीफ करता है और बाद में अपना काम करने के लिए चला जाता है। लेकिन यहाँ पे उसकी बहन बताती है कि संडे को मेरे दोस्त का बर्थडे है और मैं चाहती हूँ कि हमारा पूरा परिवार उनके घर पे जाए। और यहाँ पे क्लाइंट बोलता है कि ठीक है, अगर तुम चाहती हो कि हम सब लोग उसके बर्थडे पार्टी में चले तो मैं चलूंगा। और फिर देखते ही देखते मंडे आ जाता है, यानी कि वो दिन जब यहाँ पे क्लाइंट ग्रे फॉग के अंदर जाएगा मीटिंग करने के लिए। और यहाँ पे हम देखते हैं कि वो ऑल्गर के बारे में और भी चीजें पता लगा लेता है, जैसे कि ऑल्गर सीक्वेंस 8 का बियॉन्डर है और वहीं पे ऑड्री एक सीक्वेंस 9 की बियॉन्डर है। न केवल इतना ही, बल्कि यहाँ पे क्लाइंट इन दोनों के पाथवे सिंबल को भी देख सकता था और इसके अलावा क्लाइंट अपने पाथवे सिंबल को भी देख सकता था, लेकिन क्लाइंट के अलावा इन दोनों को सिंबल नहीं दिखाई दे रहे थे। तभी यहाँ पे ऑड्री क्लाइंट से एक सवाल पूछती है कि मिस्टर फुल, मैं भी एक बियॉन्डर बन गई हूँ, तो अब बियॉन्डर बनने के बाद मेरे को किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए? इसका जवाब ऑल्गर देता है। वो बताता है कि तुम्हारा जो पोषण है उसका नाम है स्पेक्टेटर। इसका मतलब ये है कि तुम्हें दूर से हर किसी पे नजर रखनी है और अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारा पोषण जल्दी डाइजेस्ट हो जाए तो वैसा एक्ट करो जैसे तुम्हारे पोषण का नाम हो। और फिर यहाँ पे क्लाइंट भी इन दोनों को वही जानकारी देता है। वो बताता है कि वैसे एक्ट करो जैसे तुम्हारा पोषण का नाम हो। इससे न केवल तुम्हारा डाइजेशन जल्दी होगा पोषण का, बल्कि इसके अलावा तुम्हारी पावर भी जल्दी इंक्रीज होगी। फिर इसके बाद ऑड्री एक और सवाल पूछती है कि अगर कोई जानवर सीक्वेंस 9 का पोषण पी ले तो उसे क्या होगा? और ये सुनने के बाद यहाँ पे दोनों समझ जाते हैं कि ऑड्री ने कुछ तो गड़बड़ कर दिया है। तो यहाँ पे होता ही है कि जब ऑड्री अपना पोषण
पीने वाली थी तभी उसका कुत्ता वहाँ पे आ जाता है और गलती से पोषण नीचे गिर जाता है, जिसके बाद उसका कुत्ता पोषण को पी लेता है। यहाँ पे ऑलिवर बताता है कि देखो, अगर कोई कुत्ता पोषण को पी ले तो दो चीजें होंगी, या तो कुत्ता मर जाएगा, नहीं तो एक मॉन्स्टर में बदल जाएगा। और अगर इन दोनों में से कोई भी चीज नहीं होती तो इसका मतलब ये है कि तुम्हारा कुत्ता भी अब एक बियॉन्डर बन चुका है। फिर यहाँ पे ऑड्री अपना तीसरा सवाल पूछती है। वो बताने लगती है कि मेरे लियोन वाले राज्य में काफी सारे ऐसे मिनिस्टर हैं जिन्होंने अच्छे से पढ़ाई लिखाई नहीं करी है, लेकिन उसके बावजूद भी वो बड़े पोस्ट पे हैं और मैं चाहती हूँ कि उनकी जगह काबिल लोग आए। अब इतने सारे काबिल लोगों को मैं लेकर के कहाँ से आऊंगी? तब यहाँ पे क्लाइन एक सिंपल सा उपाय बताता है। वो बोलता है कि तुम अपने राज्य में एक एग्जाम को कंडक्ट कराओ जिसको तुम हायर एग्जामिनेशन के नाम से बुलाओगी, और इस एग्जाम के अंदर तुम लोगों से पूछोगे कि एक राज्य को कैसे चलाना है। अब इस एग्जाम में जितने भी कॉमन लोग पार्टिसिपेट करेंगे और जो लोग पास हो पाएंगे अच्छे मार्क्स से, केवल आगे चल करके वही गवर्नमेंट को संभालेंगे और इससे तुम्हें काबिल लोग भी मिल जाएंगे और इसके अलावा तुम्हारी जो आम जनता है उसको भी पावर में आने का मौका मिलेगा। और ये जवाब सुनने के बाद दोनों यहाँ पे सोचते हैं कि क्लाइन तो एक महान आदमी है जो कि 100 सालों से शायद जिंदा होगा, यही कारण है कि उसने इतना अच्छा जवाब बताया। लेकिन यहाँ पे क्लाइन ने कोई महान काम नहीं किया, बल्कि उसकी दुनिया में जो गवर्नमेंट एग्जाम होता है उसने उसी के बारे में इन दोनों को बता दिया। फिर यहाँ पे क्लाइन बताता है कि देखो, मीटिंग खत्म होने से पहले मैं तुम दोनों को एक टास्क देना चाहता हूँ। पहला टास्क तुम्हारा ये रहेगा कि तुम्हें रोजेल की डायरी के बारे में पता लगाना होगा, और इसके अलावा मैं तुम दोनों को एक मंत्र दूंगा जिसकी मदद से तुम रिचुअल मैजिक परफॉर्म करोगी। लेकिन यहाँ पे तुम्हें गॉड को नहीं बल्कि मेरे को बुलाना है। इससे होगा यूँ कि बिना ग्रे फॉग में आए हम दोनों आपस में बात कर सकते हैं। फिर मंत्रों को जान लेने के बाद यहाँ पे दोनों हैरान थे। उनको ऐसा लग रहा था कि मिस्टर फूल जरूर एक गॉड लाइक एंटिटी है जो कि पुराने समय से जीते आ रहे हैं। और फिर इसके बाद क्लाइन बोलता है कि आज की मीटिंग यहीं पे खत्म होती है। फिर हम देखते हैं यहाँ पे क्लाइन को जो कि सोच रहा होता है कि अब उसको अपनी फैमिली के सामने भी, यानी कि अपने बड़े भाई और अपनी बहन के सामने भी सीयर की एक्टिंग करनी चाहिए। और फिर इसके बाद ये दोनों भाई अपनी बहन को एक अच्छा सा ड्रेस दिलाते हैं और फिर लोग बर्थडे पार्टी में पहुंच जाते हैं। और यहाँ पे आने के बाद हम देखते हैं कि क्लाइन को वो लड़की मिल जाती है जिसके पास वो बॉक्स था, और यहाँ पे उसको ये बात भी पता चलती है कि बॉक्स वाली लड़की और उसकी बहन आपस में दोस्त हैं। और फिर यहाँ पे हम देखते हैं कि तीनों लड़कियां एक रूम में चली जाती हैं जहाँ पे ये लड़की जिसके पास बॉक्स था वो बताती है कि विंसेंट ने मेरे को एक गिफ्ट दिया है। और फिर उस बॉक्स को जब खोला जाता है तो उसके अंदर एक मिरर होता है, और यहाँ पे ये लड़की एक मंत्र को पढ़ने लगती है जो कि बेसिकली विंसेंट ने उसको दिया होता है। फिर वो मंत्र पढ़ती अचानक से वो ट्रू क्रिएटर के साथ जुड़ जाती है, और फिर हम देखते हैं कि उसका मिरर और विंसेंट के रूम का जो मिरर है आपस में कनेक्ट हो जाते हैं। और यहाँ पे हमें पता चलता है कि विंसेंट एक सीक्वेंस 9 का बियॉन्डर है और उसने जाल बिछाया था क्लाइन के लिए। और इधर पे क्लाइन सेंस कर लेता है कि कुछ तो गड़बड़ है। वो जैसे ऊपर वाले रूम में आता है तो देख लेता है कि मिरर के अंदर एक शैतानी ताकत है, और उस ताकत ने यहाँ पे सेलिना को अंदर से करप्ट करना स्टार्ट कर दिया है। और यहाँ पे क्लाइन सोचता है कि अगर उसे सेलिना को ठीक करना है तो उसे रिचुअल मैजिक का इस्तेमाल करना होगा जो कि नील ने उसको सिखाया था। लेकिन मैजिक को परफॉर्म करने से पहले उसको कुछ सामान चाहिए, और तभी वो देखता है कि एक और रूम के अंदर उसके सारे रिचुअल के सामान पड़े हुए हैं। और इधर पे हम देखते हैं कि सेलिना अब पूरी तरीके से वश में आ जाती है मिरर के, और वो बाकी दोनों लड़कियों को वहीं पे बेहोश कर देती है। तभी वहाँ पे क्लाइन आ जाता है और वो अपनी मैजिक की पावर की मदद से यहाँ पे उसको बांध देता है। फिर उसके बाद रिचुअल के जितने भी सामान होते हैं उनको एक टेबल के ऊपर रख करके एवर गॉडेस से प्रार्थना करने लगता है कि इस लड़की को ठीक कर दो। लेकिन दूसरी तरफ से विंसेंट टांग अड़ा देता है और इस लड़की को आजाद कर देता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे सेलिना उसको कैद कर लेती है। और फिर यहाँ पे विंसेंट सेलिना के जरिए क्लाइन से पूछता है कि एंटीगोनस नोटबुक के अंदर तुम्हें क्या मिला था। अगर तुमने मुझे सच नहीं बताया तो मैं यहाँ पे इन दोनों लड़कियों को मार दूंगा। अब यहाँ पे क्लाइन पावरलेस हो गया था, उसको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि उसे क्या करना चाहिए। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वहाँ पे ऑड्री क्लाइन की बताए हुए मंत्रों की मदद से उसके लिए प्रे कर रही होती है। और ऐसा होने के बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे क्लाइन की बॉडी के चारों तरफ ग्रे फॉग आने लगता है, जिसके बाद वो आजाद हो जाता है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि विंसेंट भी कमजोर हो जाता है ग्रे फॉग के सामने। अब यहाँ पे विंसेंट सोचता है कि इससे पहले वो हार जाए उसे कैसे भी करके क्लाइन को पकड़ना होगा, और ऐसा करने के लिए यहाँ पे विंसेंट मिरर के अंदर अपना हाथ डाल देता है। लेकिन यहाँ पे वो कुछ भी कर पाता उससे पहले यहाँ पे क्लाइन अपना रिचुअल परफॉर्म कर देता है, यानी कि वो अपने रिचुअल को कंप्लीट कर लेता है। और फिर उसके बाद वो एवर गॉडेस से प्रे करता है और बोलने लगता है कि सेलिना को ठीक कर दो। और यहाँ पे हम देखते हैं कि सेलिना धीरे धीरे ठीक हो रही थी, और उतनी देर में यहाँ पे क्लाइन उस मिरर को गोली मार देता है, और जैसे वो मिरर टूट जाता है उसके बाद मिरर का जो असर होता है इन सब के ऊपर खत्म हो जाता है। अब यहाँ पे वो चला जाता है अपनी बहन मेलिसा को देखने के लिए, और वो डिसाइड कर लेता है कि वो अपनी बहन और अपने भाई को बियॉन्डर के बारे में कुछ
कुछ भी नहीं बताएगा, यानी कि वो अपने बहन भाई को नहीं बताएगा कि मैं एक बियॉन्डर हूँ। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि विंसेंट का प्लान फेल हो जाता है। तभी उसका मास्टर उससे मिलने के लिए आता है और वो बताता है कि अब तुम्हारा प्लान फेल हो गया है तो इसलिए हम तुम्हें मार रहे हैं। और यहाँ पे हम देखते हैं कि विंसेंट को खत्म कर देते हैं। फिर यहाँ पे क्लाइन चला जाता है डन के पास और उसको जाकर के सारी बात बता देता है। वो बताने लगता है कि देखो ऐसा हुआ है, मेरे को ऐसा लगता है कि विंसेंट भी जरूर किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करता है। फिर उसके बाद वो दोनों विंसेंट के घर पे आ जाते हैं और यहाँ आने के बाद उन्हें पता चलता है कि विंसेंट ऑलरेडी मारा जा चुका है। लेकिन यहाँ पे क्लाइन एक मिरर के टुकड़े में पढ़ लेता है ट्रू क्रिएटर के बारे में और फिर यहाँ पे डन अपनी पावर की मदद से विंसेंट के दिमाग में झांकता है और उसको दिखता है एक बहुत बड़ा सा एरिया और वहाँ पे वो ट्रू क्रिएटर के असली रूप को देख लेता है। और ट्रू क्रिएटर के असली रूप को देखने के बाद तो यहाँ पे डन के होश उड़ जाते हैं। और फिर वहीं पे दूसरी तरफ हम लियोन किंगडम के अंदर ऑड्री को देखते हैं जो कि बहुत खुश थी क्योंकि आज उसके घर में So guys, I'm about to put comment to me